अच्छा, तो मैं अब ना इधर थाइमस और टॉन्सिल्स के टॉपिक को मिक्स करके डिस्कस कर रहा हूँ। उनकी सारी रेलिवेंट चीज़ें थाइमस और टॉन्सिल से रिलेटेड मैं तरतीब वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब मैंने मीडियास्टिनम और वॉल्टर रिंग फॉर्मेशन। अच्छा, तो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इसमें। अब मैं बड़े क्रूशल टॉपिक्स जो हैं, जो एक डीप क्रिटिकल टॉपिक्स है थाइमस और टॉन्सिल से रिलेटेड, वो और मैं सारे थाइमस और टॉन्सिल को बड़ा अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो अब मैं बता रहा हूँ इसमें जो टॉपिक मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं ये सारी कोशिश करूँगा जितनी भी स्लाइड्स हैं इसके रेलिवेंट वो सारी मैं डिस्कस कर दूँ इसमें। और फिर इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियोज़ में भी और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो प्ले लिस्ट होगी उसके अंदर ये सारा शो होगा। अच्छा, तो ओरोफ्रेंजियल इस्थमस, ये जो लिखा हुआ ऊपर, ओरोफ्रेंजियल इस्थमस। तो ओरोफ्रेंजियल इस्थमस इज द पार्ट ऑफ द ओरोफेरेंक्स डायरेक्टली बिहाइंड द माउथ। अब ये नीचे से ये वाली जो पिक्चर है ना, ये ध्यान से देखते रहें और ऊपर वाली लाइन को भी देखते रहें। डायरेक्टली बिहाइंड द माउथ, माउथ के सबसे पीछे है ना, माउथ आगे वाला हिस्सा होता है जो मुंह आगे खुला होता है, तो ये बहुत पीछे वाला एरिया जो मैंने ब्लू से हाईलाइट भी किया हुआ है। Oropharyngeal isthmus is the part of the oropharynx directly behind the mouth cavity, bounded superiorly by soft palate, laterally by the palatoglossal arches. Glossal means the tongue, और जो टंग की तरफ आर्चेज होंगी वो प्लेटोग्लॉसल होंगी। और प्लेटोफेरेंक्स जो फ्रेंजियल आर्चेज होती हैं वो टंग गोले के साथ नहीं होती, वो थोड़ा पीछे करके होती है, पोस्टीरियर साइड पे। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें। एंटीरियर साइड पे प्लेटोग्लॉसल आर्च होती हैं और थोड़ा पीछे करके गले के अंदर जाके प्लेटोफ्रेंजियल आर्च होती है, क्योंकि फेरेंक्स पीछे करके शुरू होता है। ठीक है, ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने थोड़ा सही करके बताने की कोशिश की है। और इधर लिखे इंफीरियरली बाय द टंग एंड इनसाइड इट, देखा इनसाइड इट यानी पोस्टीरियरली, इसके अंदर जाके अगर आप और अंदर जाओगे तो इनसाइड इट इट हैज़ प्लेटोफ्रेंजियल आर्च। अब ये डायग्राम ध्यान से देख लें, इसमें बड़ा अच्छा सा मैंने लेबल भी किया हुआ है रंग बिरंग करके कि ताकि समझ भी आ जाए। ऊपर देखे सुपीरियरली ग्रीन रंग का क्या है, सॉफ्ट पैलेट है ना, ठीक है। और जो जो हमारा मेन एरिया जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ब्लू थिंग्स जो मैंने हाईलाइट किया, ओरोफेरेंजियल इस्थमस मेन ये एरिया, इसको समझने के लिए हम लेफ्ट राइट इसका देख रहे हैं। अब ओरोफेरेंजियल इस्थमस के ऊपर क्या, सॉफ्ट पैलेट, नीचे क्या, लिंगुअल टॉन्सल जो 1/3 ऑफ द टंग, ये देखे सारी आगे टंग है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, जो इसका 1/3 है सबसे अंदर करके पीछे करके सिर्फ उधर लिंगुअल टॉन्सल प्रेजेंट होता है। और जो लिंगुअल टॉन्सल होता है ये ओरोफेरेंजियल इस्थमस के सबसे नीचे होता है, जिसको हम कहते हैं ना इन्फीरियरली इसके टंग प्रेजेंट होती है। तो इन्फीरियरली टंग का लिंगुअल टॉन्सिल वाला पार्ट ओरोफेरेंजियल इस्थमस के नीचे होता है। ये मैं थोड़ा आपको और डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए। और डॉर्सल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, जो भी मैंने आपको बात बताई वही है। और ये पैलेंटाइन टॉन्सल है, पैलेंटाइन टॉन्सल यानी टंग वाला जो टॉन्सल होता है। और इसके बाद जो है प्लेटोग्लॉसल आर्च है, प्लेटोग्लॉसल आर्च होती है जो सामने सामने होती है आर्च, ठीक है ना। इसके साथ ओरोफेरेंजियल इस्थमस के लैटरली आर्च होती है ये, और उसके साथ साथ होती है। और जो प्लेटोफ्रेंजियल आर्च है ये थोड़ा अंदर करके पीछे की तरफ होती है जहाँ फेरेंक्स शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें थी इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अब आगे आ जाओ, ये थोड़ा मैंने बड़ा अच्छा करके खोला हुआ, तो इस पर आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हो, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पैलेंटाइन टॉन्सल्स, ठीक है, इसको और समझने के लिए। अब जो दूसरी चीज़ है मैं टॉन्सल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा डिटेल से। अभी आप मेरी बातों पे फोकस करें, बाकी इंशाल्लाह मैं स्लाइड से भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब टॉन्सुलर बेड में क्या होता है,
ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, फेशियल आर्टरी लैटरली गोज एंड pierces द सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड along with it lies पैराटॉन्सिलर वेन। जो फेशियल आर्टरी होती है ना वो जाती है और वो पियर्स करती है सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को, ठीक है ना, और वो लैटरली उसके लाए करता है पैराटॉन्सिलर वेन। अब मैं इसके साथ आपको एक डायग्राम भी शेयर कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ी समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पैराटॉन्सिलर वेन जो हमारे पास एरिया है वो डायग्राम आई थिंक सो, मैं एक मिनट निकाल लूँ। अच्छा, तो अब ज़रा आप लोगों को मैं समझाने के लिए, या अब ध्यान से नोट करना है पहले, ये आपको डायग्राम सही से समझनी है कि इसलिए मैं आपको सही से समझा रहा हूँ। अब इधर मैंने क्या लिखा है, मैं टॉन्सिलर बेड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज़ बेसिकली द टॉन्सिलर बेड। पहले तो इस चीज़ को आप समझे ना, फिर आपको समझ आएगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए थाइमस और टॉन्सिल पे पूरा जो हमारा मैडम ने हमें पेज बनवाया था, ये मैंने पूरा पेज उसको कॉपी किया है। एक ही पेज के ऊपर मैंने पूरी थाइमस और टॉन्सिल एक्सप्लेन की हुई है। ये टॉन्सल है, ध्यान से देखे, ये टॉन्सल है, ये जो बना हुआ है, ये जो ऑरेंज कलर का एरिया नहीं बना हुआ, इसको मैंने मार्क भी किया हुआ है, टॉन्सल इन द टॉन्सिलर फोसा। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको देख ले कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। टॉन्सल इन द टॉन्सिलर फोसा, तो ये आप देख सकते हैं टॉन्सिल इन द टॉन्सिलर फोसा है, ठीक है ना। अब ये इसके पीछे जो सारे इसके अंदर एरिया पड़े हुए हैं, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज द टॉन्सिलर बेड, कि ये पीछे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और वो जो पीछे ब्लैक सा बना हुआ है ना, दैट इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। जो हमारी मैंडिबल बोन है ना, उसका रेमस है ये। तो इनके दरमियान में जो जो चीज़ें भी आएंगी ना, वो मैंने डिस्कस करनी है। और जो जो मैं चीज़ें का नाम मैं आपको बताऊंगा, आपने वीडियो पॉज करके नाम ढूंढना है, ताकि आपको चीज़ें साथ एक्सप्लेन। मैंने डिफरेंट रंग यूज़ किए ताकि मैं समझा भी सही सकूँ और आपको समझ भी आ सके, इसलिए मैंने इसीलिए डिफरेंट रंग दिए बनाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ भी सही से आए। वैसे ये जो है ना, ये स्लाइड, ये मैं एक्सप्लेन दोबारा अलग से भी करूँगा एक वीडियो में, आप फिजिकली अपना पेन रख रख के, तो ऐसा ना हो कि अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो आगे इंशाल्लाह एक वीडियो होगी इसी प्लेलिस्ट में लिम्फॉइड ऑर्गन्स के, उसमें मैंने इसको खुद भी एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन फिर वक्त अभी जो पैराग्राफ है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ये देखें इसमें क्या लिखा, फेशियल आर्टरी, पहला पॉइंट टॉन्सिलर बेड को एक्सप्लेन करते हुए, फेशियल आर्टरी लैटरली गोज एंड pierces द सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स एंड along with it lies पैरा टॉन्सिलर वेन। ये देखे फेशियल आर्टरी क्या है, ये फेशियल आर्टरी बनी हुई है, वो जो रेड से नहीं निकल रही टॉन्सिल के अंदर से, ये फेशियल आर्टरी और ये पियर्स कर रही है सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को। अब देखें सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल किधर मैंने बनाया, वो देखें वो रेड से नहीं बना, वो दो फेशियल्स के दरमियान। अब वो देखें वो जो दो पर्पल रंग से मैंने फेशिया जो लिखे हुए हैं, फेरेंजियो बेसिलर फेशिया और बुक ऑफ फेरेंजियो फेशिया, जो ऊपर में डायग्राम की बात करो, दिस इज ये है फेशिया, ये ऊपर देख रहे पर्पल दो, और ये दरम्यान में रेड सब मोटा सा मसल है सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। और अब ये देखें ये आ रही है, ये जो रेड सी है आर्टरी, फेशियल आर्टरी, और ये पियर्स कर रही है इस सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को, और इसके साथ लैटरली इसके साथ यानी इसकी लैटरल साइड पैराटॉन्सिलर वेन पड़ी है। पैराटॉन्सिलर, पैरा मीन्स अराउंड, अराउंड टॉन्सिला जो वेन लाई करती है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा पैराटॉन्सिलर वेन इसके लैटरली लाई कर रही है, आप देख सकते हैं इसके लैटरल साइड पे लाई कर रही है। ठीक है, ये मैंने आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एंटीरियरली लाइज द प्लेटोग्लॉसल आर्च। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो मैंने आपको एसियोफ्रेंजियल इस्तेमाल ऊपर समझाया, उसमें मैंने आपको क्या बताया, माउथ के सामने वाले हिस्से पे क्या होता है, प्लेटोग्लॉसल, ग्लॉसल मींस टंग, टंग वाली साइड पे, टंग हमारे मुंह में पहले चीज़ आती है, इस वाली साइड पे प्लेटोग्लॉसल आर्च होती है, जिसका डायग्राम मैंने आपको दिखाई दी। पोस्टीरियरली लाइज, देखिए अब ये वही पॉइंट यहाँ लिखा है, पोस्टीरियरली, मैंने कहा था थोड़ा अंदर करके फेरेंक्स पे, पोस्टीरियरली लाइज प्लेटोफ्रेंजियल आर्च, वही वाला पॉइंट है, द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ इसमें। और तीसरा पॉइंट है अपर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, वही जो आपको मैंने ऊपर दिखाया, लोअर पार्ट ऑफ द टंग, बिल्कुल इन कॉन्टेक्स्ट टू द टॉन्सिल्स वी से अपर लोअर एंटीरियर पोस्टीरियर। जी हम वो टॉन्सिल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं कि टॉन्सिल के ऊपर टॉन्सिल के नीचे सारा, तो हाँ ये जो वाला पॉइंट लिखा ना, इन कॉन्टेक्स्ट टू द टॉन्सिल वी से अपर लोअर एंटीरियर पोस्टीरियर, ये मैं आपको थोड़ा सही से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें इसका क्या मतलब है, ये देखिए ये टॉन्सिल है ना ऑरेंज कलर का, इसके ऊपर क्या है, सॉफ्ट पैलेट, वो ब्लैक से देख रहा है। हम टॉन्सिल के रिस्पेक्ट में इन द एस्पेक्ट ऑफ द टॉन्सिल वी टॉक, टॉन्सिल के ऊपर यानी टॉन्सिल के सुपीरियर लाइज द सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल के नीचे लाइज द टंग, टंग लाई करती है, जो थोड़ी टंग आ गई मिडली भी हल्की सी आती है, लेकिन हम टंग को नीचे ही कहेंगे, ठीक है ना। और जो प्लेटोग्लॉसल आर्च, ये देखे ये मैंने मार्क किया, प्लेटोग्लॉसल आर्च थोड़ा अंदर करके मिडली साइड पे है, ठीक है, और प्लेटोफ्रेंजियल आर्च थोड़ा इधर करके पीछे, ये देखे ना ये जो पीछे है ना, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऊपर पिक्चर दिखाई थी, जो प्लेटोफ्रेंजियल आर्च थोड़ा पीछे करके है माउथ के अंदर, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये लैटरल मीडियल आप देख रहे हैं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर आपने देखना है, एंटीरियर लाइज द प्लेटोग्लॉसल आर्च एंड द पोस्टीरियर लाइज द प्लेटोफ्रेंजियल आर्च। तो ये टॉन्सिल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो क्या है कि एंटीरियरली लाइज द प्लेटोग्लॉसल आर्च, ये हमारे एंटीरियर लाई करती है, एंटीरियर पोस्टीरियर बात हो रही, मीडियल लैटरल नहीं बात हो रही। हाँ ये जो आपको मैंने दिखाया ना मीडियल लैटरल, ये मैं टॉन्सिल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आर्चेज है वो आपने एंटीरियर पोस्टीरियर देखना है। प्लेटोग्लॉसल, ग्लॉसल का मतलब होता है टंग, तो टंग की तरफ जो आर्च होती है प्लेटोग्लॉसल होती है, और जो पीछे करके फेरेंस की तरफ होती है दैट इज द प्लेटोफ्रेंजियल आर्च, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऊपर वाली पॉइंट, जो ऊपर वाला पॉइंट है, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। और क्या लिखा, टॉन्सल के जस्ट बायर पोस्टीरियरली लाइज लूज एरियोलियर टिश्यू विच हैज़ लिटिल फैट इन इट ऑल्सो। जी बिल्कुल, ये इसके आप देख सकते हैं टॉन्सल्स के जस्ट बायर ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है लूज एरियोलियर कनेक्टेड टिश्यू, ये थोड़ा बायर करके लाई करता है, तो ये है इस तरह। अब इसको समझाने के लिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मीडियल लिखा हुआ है, बात ये एंटीरियर पोस्टीरियर की हो रही है, ये मैं बताता हूँ किस तरह। जो आर्चेज हैं यानी जिसको फोल्ड भी हम कहते हैं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है, बाकी सारी चीज़ हमने मीडियल लैटरल देखनी है, ठीक है ना। क्योंकि आपने जब ऊपर वाली डायग्राम देखी होगी, एंटीरियर साइड में हमारा टंग की तरफ एक आर्च लाई करती है, पोस्टीरियर की तरफ हमारी प्लेटोफ्रेंजियल आर्च लाई करती है। अब उसी टॉन्सिल के मीडियल लैटरल फिर ये चीज़ें लाई करती है, मीडियली लाई करता है ये लूज एरियोलर टिश्यू, नहीं लैटरली लाई करता है ये लूज एरियोलर टिश्यू, मीडियली इसके सॉफ्ट पैलेट और ये टंग एरिया आ रहा है, ठीक है।
यानी ये टॉन्सल है, इसके आगे प्लेटोग्लॉसल आर्च है, पीछे प्लेटोफ्रेंजियल आर्च है, मीडियली इसके सॉफ्ट पैलेट और टंग्स वाली इस चीज़ें, और लैटरली इसके मैंडिबल तक दरमियान में सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं, जिसमें लूज एरुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अब आप देखते हैं रंग, जिस तरह रंग बनाया हुआ उसी रंग को देखते रहे, ग्रीन कलर का लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके साथ फिर कैप्सूल है, कैप्सूल के साथ पैराटॉन्सिलर वेन है, फिर पिंक कलर की दो फेशियाज आ रही हैं, फ्रेंजियोबेसिलर बुकोफ्रेंजियल फेशिया, और दरमियान में रेड कलर का सबकॉन्स्ट्रिक्टर मसल आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ये ग्रीन कलर की 9th क्रेनियल नर्व है, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, ये हमने लिखा हुआ है ग्लोसोफ्लेंजियल नर्व, ठीक है ना। इसके दो नाम हैं 9th क्रेनियल नर्व के। अब आगे आ जाएं, आगे हमारे पास जो आएगा इसके नीचे एक जो डॉट मैम ने हमें लगाया हुआ है, इस ये डॉट जो ये मसल है, इसका मतलब स्टाइलोग्लोसल मसल है ये, ठीक है। और ये जो नीचे जो आ रहा है ना, ये जो फेशियल आर्टरी जो मैंने आपको दिखाई थी, जो टॉन्सल से आ रही है रेड कलर की, जो मार्क भी मैंने की हुई है, ये मैंने कहाँ लिखा होगा, फेशियल आर्टरी मैं दिखा देता हूँ। ये वैसे रेड कलर की जो नहीं निकली टॉन्सल से, ये फेशियल आर्टरी है, ये मैंने लिखा हुआ है फेशियल आर्टरी है, देखे लैटरल के नीचे फिर, और ये मार्क मैंने किया हुआ फेशियल आर्टरी है, जो मेन टॉन्सिलर ब्रांच है। टॉन्सिलर मतलब ये टॉन्सिल से आ रही है, अब ये आ रही है यहाँ तक, और उसकी एक ब्रांच है फेशियल आर्टरी जो सब मैंडिबल ग्लैंड में भी जा रही है, इधर सिर्फ एक ही ग्लैंड है। अब दो फेशियल के दौरान ये मसल था सबकॉन्शियस मसल, अब दो फेशियल जो है, इसके बाद आता है फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस, और इसके साथ फिर आता है रेमस का मैंडिबल, जिसके ऊपर हम कहेंगे मीडियल पेट्रीगॉइड मसल लाई करते हैं, जो हमारा थर्ड मसल है इस टॉन्सिल्स वाले के एरिया में जब हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो गई जो हमने ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए इसको मैम ने हमें सही समझाने के लिए नीचे दोबारा रीअरेंज कर दिए, याद भी रख सके हम, ताकि ये ऊपर जो भी सारी चीज़ें हैं इसको नीचे हमने रीअरेंज किया हुआ है ताकि हम सही से समझ सकें। ये मैम ने हमें बताया था इस तरह करके। तो ये एम लिखा हुआ है, थोड़ा एम कटा हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा बाद में। ये एम मतलब मीडियल है, और नीचे लैटरल लिखा हुआ है कोने पे, इसका मतलब है लैटरल। वो हम मीडियल से लैटरल आते हुए सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और ये टॉन्सिलर बेड है, पहली चीज़ हमारे पास आती है टॉन्सिल, उसके बाद हमारे पास रोज एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू आता है, उसके बाद हमारे पास कैप्सूल आएगा। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास आएगा लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू आएगा, फिर उसके बाद कैप्सूल आएगा, और उसके बाद हमारे पास 3 to 1 का मेमोनिक आएगा, जिसमें हमारे पास 3 मसल्स हैं और 2 फेशियस है और 1 ग्लैंड है। जो 3 मसल्स हैं वो हमारे पास एसएमएस के मेमोनिक से याद रख सकते हैं, सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, मीडियल पेट्रीगॉइड मसल, स्टाइलोग्लोसल मसल। और जो सब कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है ये बिटवीन 2 फेशिया है, और मीडियल पेट्रीगॉइड मसल है जो रेमस के साथ है, और स्टाइलोग्लोसल मसल है ये फेशियल नर्व के साथ है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास 2 फेशियस आते हैं। फेशिया को भी याद रखने का ये है कि पहले पी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर नीचे बी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, इसको एक्स बना के हमने इस तरह याद रखा हुआ है। पी मतलब इससे हम फादर का भी करते हैं ना, पापा, तो मतलब फादर सबसे पहले होते, तो उससे याद रख सकते पी पहले आ रहा है, और ठीक है। और इस तरह पी पहले आ रहा है, तो फ्रेंजियो बेसिलर फेशिया पहले है, और उसके बाद फिर बुकोफ्रेंजियल फेशिया, ये 2 फेशिया आ गया और एक ही ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो 3 to 1 के मेमोनिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वैन के मेमोनिक से हम ये याद रख सकते हैं कि इसकी मेन सप्लाई क्या है। मेन सप्लाई क्या है इसकी, वैन है। और वैन मतलब इसके अंदर तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर आर्टरी भी प्रेजेंट है, जो फेशियल आर्टरी जो मैंने रेड कलर की बनाई हुई है। उसके बाद पैराटॉन्सिलर वेन है, पैरा मीन्स अराउंड द टॉन्सिल वेन है। और उसके बाद नर्व है जो 9th नर्व है, जिसका मतलब ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको टॉन्सिलर बेड को फुली एक्सप्लेन कर दिया, फुली। वैसे इसको मैं एक और वीडियो में दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो अब इसके बाद हमें ये पॉइंट्स दोबारा डिस्कस करो जो मैंने उधर एक्सप्लेन किया है। अब ये इसके बाद क्या लिखा है मैंने, इससे बाहर पोस्टीरियरली लाइज द कैप्सूल। हाँ, कैप्सूल लाइक करता है, लैटरली कवर्ड है, कैप्सूल से मीडियली नहीं है, यानी कैप्सूल जो है ना इसकी मीडियल साइड पे नहीं, सिर्फ लैटरल साइड पे, ठीक है। वो मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी लैटरल साइड पे, मीडियल साइड पे सिर्फ सॉफ्ट पैलेट और टंग है, और एंटीरियर साइड पे एक आर्च और पीछे पोस्टीरियर साइड पे एक आर्च है। उसके बाद हमारे पास आ गया था देन पोस्टीरियरली लाइज द पैराटॉन्सिलर वेन, ठीक है। उसके बाद वो भी आती है। इससे बाहर 2 फेशिया आते हैं विच कवर द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स को, बिल्कुल सही बात है। उससे बाहर आता है फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस, बिल्कुल वही ऑर्डर मैंने लिखा हुआ इधर। इससे बाहर आता है मीडियल पेट्रीगॉइड मसल्स जो रेमस के साथ है, और फेशियल आर्टरी गिव्स ब्रांच विच गोज टू द टॉन्सिल्स थ्रू piercing द सबकॉन्स्ट्रिक्टर मसल। फिर इसके बाद एक पॉइंट है वेयर फेशिया आर्टरी गिव्स ब्रांच, उसी के बीच में ग्लोसोफ्रेंजियल और अदर नेम 9th क्रेनियल नर्व लाइज। जहाँ फेशियल आर्टरी ब्रांच देती है उसी के नीचे ग्रीन डॉट जो है उसमें 9th क्रेनियल नर्व होती है, जिसका हमने दूसरा नाम बताया था आपको, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। इसके बाद जो 9th क्रेनियल नर्व के नीचे लाई करता है स्टेलोग्लोसल मसल, और जो
प्लेटू है यानी पैलेट के साथ ग्लोसो यानी टंग के साथ, यानी प्लेटू का मतलब होता है पैलेट के साथ। जो भी आता है ना प्लेटोग्लोसल या ये प्लेटोग्लोसा प्लेटोफ्रेंजियल, तो इसमें जो प्लेटू होता है वो करता है पैलेट के साथ, और जो ग्लोसो होता है उसका मतलब होता है ग्लॉस यानी टंग। ये मैंने आपको दो वर्ड की इंटमोलॉजी भी बताई कि इन दो वर्ड्स का मतलब क्या था, कि आपको आगे भी सही समझ आए, क्योंकि लैटिनाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है मेडिकल में, लैटिन वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल एक्सप्लेंड। हाँ, ये ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल पहले मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लड सप्लाई में इसको आपने ध्यान से पहले देखना है, वीडियो थोड़ी रोक के कि ये क्या बना हुआ है, वरना आप फिर मेरी वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, ताकि सही समझ आए। मैम ने पूरी बना के दिखाई हुई है, और मैंने इसको डिफरेंट रंग से किया ताकि हमें समझ भी आ सके। एक बड़ी जो आर्टरी है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आती है ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल में, वो आगे चार में डिवाइड होती है, जिसमें लिंगुअल, फेशियल, एसेंडिक फ्रेंजियल और मैक्सिलरी आता है। इसको याद रखने का तरीका ये है, लेफेम, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ। लेफेम का मतलब क्या है, लव फादर एंड मदर। इससे हमें याद रह सकता है कि हमें ये सारा याद रहेगा, लव फादर एंड मदर। इस लेफेम मेमोनी से हमें याद रहेगा कि पहले लिंगुअल है, फेशियल है, फिर एसेंडिक फ्रेंजियल आर्च है, फिर आर्टरी, और फिर हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी है। वो फिर लिंगुअल की जो है ब्रांच है, वो ये जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, ये 5 टॉन्सिलर ब्रांच है, टॉन्सिल्स की 5 टॉन्सिलर ब्रांच है। तो जो पहली ब्रांच है उसको हम कहते हैं डॉर्सल लिंगुअल, और ये लिंगुअल में से निकलती है। और जो फेशियल की आगे दो ब्रांचेस है, एक टॉन्सिलर ब्रांच है जो डायरेक्ट टॉन्सिल में जाती है, और एक असेंडिंग पेलेंटाइन है जो आगे टॉन्सिलर ब्रांच देती है। और असेंडिंग फ्रेंजियल में की जो आगे आती है वो भी टॉन्सिलर ब्रांच आती है, और मैक्सिलरी की डिसेंडिंग पेलेंटाइन आती है। अब आप ये नीचे भी देख सकते हैं, ये टॉन्सिल बना हुआ है और ये आर्चेस बनी हुई हैं। अब ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास तीन आर्टरीज आगे निकल रही हैं। दरम्यान वाली जो है वो असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी है, और इसके बाद ये जो आगे यू शेप है वो फेशियल आर्टरी है। इसकी अभी मैं और पिक्चर्स भी क्लियर दिखाऊंगे, तो अभी मैंने बनाया हुआ है सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फेशियल आर्टरी में से एक टॉन्सिलर ब्रांच निकल रही है, और एक असेंडिंग पेलेंटाइन निकल के एक टॉन्सिल ब्रांच वो दे रही है। उसके बाद एक लिंगुअल टॉन्सिल है जो नीचे करके आ रही है, वो भी डॉर्सल लिंगुअल दे रही है। और जो एक ऊपर खड़ी होकर जा रही है वो आगे मैक्सिलरी आर्टरी दे रही है, और मैक्सिलरी आर्टरी से नीचे डिसेंडिंग पेलेंटाइन आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी आर्टरीज जो मैंने खुद बनाया था वो वहाँ से एक्सप्लेन किया, मैं आपको स्लाइड से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। अब मैं स्लाइड से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्लाइड जो है हमारी सर की स्लाइड है, इसमें भी ध्यान से आप देख सकते हैं। ये देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, फिर लिंगुअल। अब लफाम के मेमोनिक्स से मैं आपको मेमोनिक्स के साथ साथ बता रहा हूँ ताकि याद रखें लफाम का क्या मतलब था। LFAM, लव फादर एंड मदर। L फॉर लिंगुअल, F फॉर फेशियल, A फॉर असेंडिंग फ्रेंजियल, M फॉर मैक्सिलरी। ये देखिए यही चार टॉन्सिल्स हैं, चार आर्टरीज है, लिंगुअल, फेशियल, असेंडिंग फ्रेंजियल और मैक्सिलरी। मैक्सिलरी से आगे डिसेंडिंग पेलेंटाइन आ रही है, असेंडिंग फ्रेंजियल से आगे टॉन्सिलर ब्रांच आ रही है, फेशियल से आगे हमारे पास असेंडिंग पेलेंटाइन टॉन्सिलर ब्रांच आ रही है, और लिंगुअल से आगे हमारे पास टॉन्सिलर रिंगुअल आ रही है। इसमें पूरी जो हमारी ब्लड सप्लाई है टॉन्सिल की वो भी मैंने आपको कवर करवा दी। और ये मेमोनिक है, ये मेमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पिक्चर भी ले लें और याद भी रखें, ठीक है। ये पिक्चर डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद ये जो डायग्राम है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर जो मेन होता है वो क्रिप्टा मैग्ना होता है।
अच्छा, तो इससे जो मैंने टर्म्स हाईलाइट किए मैं बस वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो क्रिप्टा मैग्ना है, सबसे बड़ी जो क्रिप्टा बनी होती है टॉन्सिल में, इसको क्रिप्टा मैग्ना कहते हैं, ठीक है। और जो ये टॉन्सिलर कैप्सूल है और ये पेरीटॉन्सिलर स्पेस है, ये जो SPCM है, इसका भी मैं मतलब बताता हूँ। ये फ्रेंजिल फेशी है, ये बोको फ्रेंजिल फेशी है, ये मैंडिबल है, और ये MPFM, ये L लिखा हुआ लैटरल, STGM ये मसल है। अब मैं आगे बताता हूँ। STGM का मतलब ये स्टाइलोग्लॉसम मसल, जो मैंने ऊपर डायग्राम में खुद भी बनाया हुआ था। ये मैंने वैसे पिक्चर बनाई है, ये गूगल से ली है, बड़ी अच्छी पिक्चर है। और GPN जो है, GPN का जो मतलब हमारे पास हो रहा है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, जो 9th क्रेनियल नर्व है। तो GPN जो लिखा हुआ है, ये GPN हमारे पास इधर लिखा होगा क्या, GPN, यस, ये नीचे करके GPN लिखा हुआ है। दिस इज़ द 9th क्रेनियल नर्व, जिसको हम कहते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। अब इसमें लिखा है, एक और पॉइंट हमें मैम ने इसके साथ बताया था, सो मच ब्लड सप्लाई बाय आर्टरीज टू द टॉन्सिल। वाई इसलिए क्यों इतने ज़्यादा छोटे से टॉन्सिल को सप्लाई करते हैं? इसकी रीज़न ये, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंटरिंग फ्रॉम द नेजल और द ओरल रूट ऑफ द बॉडी। 5 आर्टरीज आर गोइंग इनसाइड द टॉन्सिल्स, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी है। वेनस ड्रेनेज में सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि वेनस ड्रेनेज जो अकर्स थ्रू द पैराटॉन्सिलर वेन एंड द वेसल्स ऑल्सो पास थ्रू टू द pharyngeal plexus और facial vein आफ्टर piercing द सबकॉन्स्ट्रिक्टर मसल। यानी ये बात कर रहा है कि पैराटॉन्सिलर वेन के थ्रू वेनस ड्रेनेज होती है, और जो वेसल होती है वो पास करती है फ्रेंजियल प्लेक्सिस को, जिसका दूसरा नाम फेशियल वेन भी है, जो हमने बनाया था। और आफ्टर पेरिसिंग द सबकॉन्स्ट्रिक्टर मसल, जो नर्व सप्लाई है वो 9th क्रेनियल नर्व, जिसका दूसरा नाम है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, उससे होती है, ठीक है। टॉन्सिलर ट्यूमर ऑफ द इन्फेक्शन में रिजल्ट इन द ईयर पेन ड्यू टू रेफर्ड पेन कंडक्टेड बाय द क्रेनियल नर्व 9। इसका मतलब ये टॉन्सिलर ट्यूमर जो है, यानी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, वो रिजल्ट हो सकता है ईयर पेन में ड्यू टू द पेन जो 9th क्रेनियल नर्व में हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेनस ड्रेनेज को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये है पैराटॉन्सिलर वे जो है ना, वो ड्रेन करती है वेनस प्लेक्सिस में, जो ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में, विच ड्रेन इनटू अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा। इसको मैं दोबारा सही से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें वेनस ड्रेनेज में सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने के। पैराटॉन्सिलर वेन है, जिसका दूसरा नाम एक्सटर्नल पेनाटाइन स्नेल में, ये फ्रेंजियल वेन में आ जाती है, और ये आगे इंटरनल जुगुलर वेन में जाके ख़त्म हो जाती है। और नर्व इसमें 9th ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व इसमें होती है। और लिम्फेटिक्स में इसको जुगोलो डाइगेस्ट्रिक नोड कहते हैं। इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं जुगोलो डाइगेस्ट्रिक नोड, क्या चीज़ है वो, हमारे सर्वाइकल में, डीप सर्वाइकल में हमारे बहुत ज़्यादा नोड्स होते हैं, जिसमें से एक नोड का नाम जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड है, और ये वन ऑफ द डीप सर्वाइकल निफ नोड है। और डीप सर्वाइकल निफ नोड्स के इंफीरियर है एंगल ऑफ मैंडिबल पे ये टॉन्सल ड्रेन यहाँ होते हैं इस नोड में, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक नोड में, ठीक है। बाकी इसमें जो एक पॉइंट है, बस जो लास्ट पॉइंट अब इसमें रह गया है, ब्लड सप्लाई पूरी हो गई है। वेनस ड्रेनेज में बस ये पॉइंट याद रखना कि सुपीरियर वेना केवा में अल्टीमेटली ड्रेन हो रहा है, और कहाँ से आ रहा है, इंटरनल जुगुलर वेन है, फिर फ्रेंजियल वेन है, और फिर फ्रेंजियल से ऊपर हमारे पास पैराटॉन्सिलर वेन है, बस। और इसके बाद ये नेजोफेरेंक्सिस में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस टॉन्सिल्स देख लें कहाँ कहाँ लाया करते हैं, ये ऑस्पी में मार्क्ड आते हैं। फ्रेंजियल टॉन्सिल यहाँ लाया करता है, ट्यूबर टॉन्सिल जो ये ट्यूब जहाँ लाया करती है, पैलेटाइन टॉन्सिल टंग के पीछे लाया करता है, उससे नीचे लिंगुअल टॉन्सिल लाया करता है। बाकी हाँ हाँ, तो उसके बाद जो है ना, ये भी बड़ी अच्छी डायग्राम है। इसमें देखिए रंग बिरंग जो है किए हुए, इसे बड़ा अच्छा याद रख रहे। पिंक एरिया जो नेजोफेरेंक्स है, ऑरेंज एरिया ओरोफेरेंक्स है, जो लेरोफेरेंक्स है, इससे आपको ये एरिया बड़े अच्छे पता लगेगा। और टॉन्सिल मैंने हाईलाइट किया, बस ये चीज़ें यहाँ से डायग्राम की देखने वाली थी, इसलिए मैंने डायग्राम ये शेयर की है, ठीक है। उसके बाद जो ये पॉइंट है, बाकी जो इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो इसमें मैंने ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज डिस्कस कर दी है, और इसकी नर्व भी। बाकी इंशाल्लाह मैं आगे और भी इसकी हिस्टोलॉजी वो भी बड़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।